हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए 1 2023 के बारे में। दोस्तों ये एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ये जो है दोस्तों फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th के बाद अगर आप सोच रहे हैं किसी भी कंपटीशन को क्लियर करना, तो सबसे पहले मैं यही राय दूंगा आपसे कि आप इस जो है एग्जाम को फिल करिए। आज की वीडियो में दोस्तों एनडीए एग्जाम को लेकर के जितनी भी जानकारी होती है कि एनडीए एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, दोस्तों एनडीए एग्जाम में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, और एनडीए फॉर्म को कैसे भरेंगे आप, जो है कब कितनी एज आपकी होनी चाहिए, वो सारी जानकारी दोस्तों जो एनडीए से रिलेटेड है इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा मजा आएगा इस वीडियो में। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं एनडीए का फॉर्म भरना, तो आप इन सभी जानकारी को जो है स्टोर करके जरूर रखिएगा। इस वीडियो में सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे कि किस चीज से कितना जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एनडीए 1 2023 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 21 तारीख को ही आ गया है, 21 दिसंबर 2022 को ही आया है। तभी से फॉर्म भरना दोस्तों स्टार्ट हो गया, और इसका दोस्तों जो लास्ट डेट है वो है आपका 10 जनवरी 2023 को। तो दोस्तों ये मत सोचिए आप कि हम जो है जा करके 9 तारीख को भरेंगे। आप दोस्तों आज के आज ही भर दीजिए, क्योंकि 9 तारीख और 8 तारीख को सर्वर बहुत ज़्यादा दोस्तों हाईजैक रहता है, उसमें जो है फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं इस एग्जाम को लेकर के, तो फॉर्म दोस्तों डाल दीजिए, अभी से आपके लिए बेहतर होगा। डेट जो है लास्ट आपका 10 जनवरी है। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा? एग्जाम इसका होगा 16 अप्रैल 2023 को। तो दोस्तों कैसे आप पढ़ाई करोगे? देखिए आपके पास 2-3 महीने का समय मिलेगा। जनवरी है पूरा, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल में एग्जाम है। तो 3 महीने की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपको मैं अभी बताऊंगा, किस तरह से आप पढ़ेंगे आपका जो है ये एनडीए का एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो आप दोस्तों देखिएगा कि पेपर इसका कब होगा, 16 अप्रैल 2023 को होगा। टोटल दोस्तों इसमें पोस्ट जो है वो 395 पोस्ट है। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है भर सकते हैं इस फॉर्म को। मेल भी भर सकते हैं और फीमेल भी भर सकती हैं। तो दोनों लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा इसको। ठीक है, अच्छा एक चीज और दोस्तों, ओटीआर जो है पब्लिश करवाया है यूपीएससी। अब यूपीएससी के भी फॉर्म में दोस्तों आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर का मतलब होता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि यूपीएससी के वेबसाइट पे आप अपना जो है पूरा बायोडाटा एक बार रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद यूपीएससी जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, चाहे वो आईएएस का हो चाहे पीसीएस का हो, कोई भी एग्जाम अगर यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो उसी ओटीआर रजिस्ट्रेशन से दोस्तों आपका वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं पब्लिश था, इस ईयर से दोस्तों यूपीएससी ने ओटीआर यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी पब्लिश किया है। तो ये भी जानकारी आप ले सकते हैं दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, जब इसको भरिएगा आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन ये बिल्कुल फ्री है, और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि दोस्तों एक बार गलती हो जाएगी तो दोबारा इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक है, एक ही बार बदलाव होगा। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ खराब हो जाता है आपके आधार कार्ड का, तो वो एक ही बार चेंज होता है, उसी तरह से ओटीआर भी है दोस्तों। एक बार आपको बस मौका मिलेगा, लेकिन आप बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है रजिस्ट्रेशन करिएगा यूपीएससी की वेबसाइट पर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको जो है समझ में आया होगा। अब समझते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है दोस्तों, बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी एज है कि नहीं है। अब दोस्तों देखिए यूपीएससी का जो कंडक्ट कराती है एनडीए का एग्जाम, उसमें दोस्तों क्या एज मांगता है? एज मांगता है 16.5 से 19.5 साल तक। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर हम तो, हमारा डेट ऑफ बर्थ 2004 है, तो हम तो अभी जो है 16.5 से लेकर 19.5 साल के ही बीच में है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एनडीए अपना एक स्पेशल डेट जो है भेजता है आपको कि अगर आप इस डेट और इस डेट के बीच में अगर हैं, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार एनडीए 1 2023 का क्या डेट आया है उसको देखिएगा आप ध्यान से एक बार दोस्तों। जो बच्चे 2 जुलाई 2004 यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2004 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में होगा, या फिर उसी दिन होगा,
तो वही बच्चे दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा दोस्तों कि मेरी एज तो अभी सर 19 साल ही है, 19.5 नहीं हुई है और मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। तो इस डेट में अगर आप लाई कर रहे हैं तो अभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 2 जुलाई 2004 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें हाइट कितना मांगा है? हाइट दोस्तों मैक्स जो मिनिमम है आपकी कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो नेपाल वगैरह के लोग होंगे या फिर जो स्पोर्ट्स वगैरह से संबंधित है तो उनके लिए कुछ छूट भी आपको मिलेगी, यानी कि आपको मिनिमम 157 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए अगर आप इस एग्जाम को भरना चाहते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप जैसे कोई भी बच्चे सोच रहे हैं 12th के बाद इस एग्जाम को भरा जाए तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को भरिए। एज ए मतलब आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो होता क्या है, कुछ बच्चे डर जाते हैं पहले ही कंपटीशन एग्जाम देने से पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आप जाइए, भरिए, तो उसको आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिलेगा। तो पहले एक्सपीरियंस के लिए आप भरिए। तो ये जो है एग्जाम देना बहुत जरूरी है, जो कि 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th में अपीयरिंग है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सिलेबस क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मतलब किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो सिलेबस क्या क्या रहेगा दोस्तों, देखिए सिलेबस टोटल यानी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो जो है 3 फेज में होता है। पहले तो पेपर आपका 2 होगा, उसी दिन 5 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का दोस्तों? 5 घंटे का आपका पेपर होता है। इसका 2.5 घंटे का मैथ का पेपर होगा और जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, इसको GAT बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये दोस्तों 2.5 घंटे का होता है। तो 2.5 घंटे का आपका मैथमेटिक्स होगा, 2.5 घंटे का जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। और जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों तब जा करके आपको कहाँ बैठने को मिलेगा? इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसका इंटरव्यू होगा SSB का, फिर आप जो है जा करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों NDA एक ऐसी संस्था है जहां पे दोस्तों आर्मी नेवी के उच्चतम पद को पाया जा सकता है। तो UPSC दोस्तों, IAS, NDA ये सारे एग्जाम दोस्तों बहुत ही टफेस्ट एग्जाम माने जाते हैं। तो टफेस्ट से आपको घबराना नहीं है दोस्तों। अगर आप अच्छी तैयारी किए हैं, आपकी अच्छी पकड़ है मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे, तो आप इस एग्जाम को एकदम क्रैक कर सकते हैं, पूरा फोड़ के आ सकते हैं इस एग्जाम को, ठीक है दोस्तों। तो समझिएगा मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम दोस्तों 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें जो मार्क्स होगा वो दोस्तों 300 नंबर का होगा। कितना होगा दोस्तों? मैथ का क्वेश्चन 300 नंबर का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2.5 मार्क्स का रहेगा। तो समझिएगा ध्यान से कि 2.5 नंबर का 101 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। अच्छा, माइनस मार्किंग भी है क्या सर? हाँ, इसमें माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग क्या है दोस्तों? 1/3, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप अगर एक क्वेश्चन सही किए हो वो भी जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा। जैसे 4 क्वेश्चन आपने किया अटेम्प्ट, 4 क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन को गलत कर दिया तो जो एक क्वेश्चन आप सही किए हैं वो भी गलत हो जाएगा। यानी कि अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 1/3 में 2.5 यानी कि 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.83 आएगा। यानी कि एक क्वेश्चन पे आपका 0.83 नंबर कटेगा। ये आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना समझिए कि 3 क्वेश्चन गलत किए आप तो एक क्वेश्चन अपने आप गलत, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर जो श्रेया स्मार्ट स्टडी है, इस पे लूसेंट जीके की पूरी प्लेलिस्ट जो है करवाई जा रही है। लूसेंट की एक ऐसी बुक होती है दोस्तों, अगर आप कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास एक किताब जरूर होनी चाहिए जिसको बोलते हैं लूसेंट की बुक। तो ये लूसेंट की बुक दोस्तों, इससे आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट क्लियर हो सकता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट के सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी लूसेंट बुक से पूछे जाएंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका GS हो, सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। और अगर कोई भी कंपटीशन बच्चे को देखेंगे तो उसके पास ये बुक होती जरूर है, लेकिन इस बुक को पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है किसी को दोस्तों। तो इस बुक को हमने पूरा डिकोड किया है। आप मेरी जो है पूरी प्लेलिस्ट दिखेंगे। लगभग दोस्तों इस प्लेलिस्ट में हमने 40 वीडियो अपलोड कर रखा है सिर्फ लूसेंट जीके का।
और दोस्तों कंटिन्यू हम लोग अपलोड करते हुए आ रहे हैं और लूसेंट जीके की एक एक फैक्ट, एक एक लाइन को जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं इस पे, और पूरा फ्लो चार्ट और डायग्राम के साथ। आपको बिल्कुल भी जो जो मैं पढ़ाऊंगा वहाँ लूसेंट जीके में आपको उसी का नोट्स बनाना है और लूसेंट एकदम छू मंतर हो जाएगा। आपको जरूर वो वीडियो देखना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कंपटीशन की, ठीक है। तो दोस्तों समझ लेते हैं क्या क्या आएगा जीएटी में, जनरल एबिलिटी टेस्ट में। तो इसमें दोस्तों दो तरह के पेपर्स, मतलब दो कैटेगरी के पेपर्स होंगे इसमें। एक इंग्लिश होगा, एक जीके होगा, मतलब 2.5 घंटे का ही पेपर होगा। जैसे 5 घंटे टोटल होता है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, आपको कुछ ब्रेक मिलेगा, फिर जाकर के 2.5 घंटे का पेपर होगा। और उस 2.5 घंटे के पेपर में दो तरह के पेपर्स आएंगे, एक इंग्लिश का रहेगा, एक जीके का रहेगा। तो इंग्लिश में टोटल दोस्तों आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और जीके में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे जीके को आपको तैयार करना है। तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो कि 4-4 मार्क्स के हैं। माइनस मार्किंग दोस्तों इसमें 1/4 है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप दोस्तों। अब रही बात जीके की, तो दोस्तों जीके जो है, जीके आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लूसेंट की बुक ले लीजिए। लूसेंट बुक एक ऐसी किताब है जो किसी भी कंपटीशन को अचीव करवा सकती है। तो लूसेंट बुक आप ले लीजिए और पूरी प्लेलिस्ट मिल रही है दोस्तों, पूरा डिकोड करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो लूसेंट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए क्या क्या मिलता है लूसेंट में। लूसेंट से आपसे पूछा जाएगा साइंस। क्या पूछा जाएगा? आपके एनडीए के एग्जाम में साइंस पूछा जाता है। और लूसेंट में साइंस जो दिया गया ना, अगर उसको आप पढ़ लिए दोस्तों, साइंस और विविध, जिसमें मिसलेनियस मिलता है, मिसलेनियस भी होगा लूसेंट में और साइंस भी होगा, उसको पढ़ लीजिए दोस्तों। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आने वाला है। तो लूसेंट की किताब का साइंस पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जियोग्राफी पढ़ लीजिए। बस करंट अफेयर को आपको अलग एक बुक लेनी पड़ेगी। कोई भी आप बुक ले सकते हैं करंट अफेयर का, स्पीडी वगैरह ले सकते हैं जो कि रेलवे वगैरह में पूछा जाता है, उससे आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जीके में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहेगा? साइंस का। साइंस से टोटल दोस्तों आपके 50% क्वेश्चन, मतलब आधा साइंस से पूछा जाएगा, आधा जीएस से पूछा जाएगा। इसको बोलेंगे जीएस पार्ट, जीएस से पूछा जाएगा। अब दोस्तों साइंस में भी फिजिक्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। 25% क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहा है, 15% केमिस्ट्री से आ रहा है, 10% बायो से आ रहा है। तो साइंस आप जो है लूसेंट की किताब पढ़िए, पूरी साइंस आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में दोस्तों 20% क्वेश्चन आ रहा है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है? मॉडर्न से। तो मॉडर्न वाला जो पार्ट है उसको ज्यादा क्लियर करिए। एंशिएंट पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री का आपका 20% क्वेश्चन आएगा। जियोग्राफी में दोस्तों इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो लूसेंट की बुक में ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। लूसेंट की किताब पढ़िए, वही आपके लिए इनफ है। और ज्यादा पकड़ आपकी मैथ और इंग्लिश में होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। देखिए दोस्तों, आपके पास करीब जो है 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। और 2 मंथ में आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है। मैथ में दोस्तों 11th 12th अगर आप अच्छे से पढ़े हैं मैथ, तो आप मैथ कर जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप वकैब तैयार करिए। वकैब मतलब दोस्तों रोज आप 10 से 12 वकैब तैयार करिए, नहीं ज़्यादा तो 10 से 12 कर सकते हैं या फिर 20 वकैब कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर आप एनडीए क्लियर करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट मारिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, या फिर मॉक टेस्ट दीजिए, तब जो है आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? उसके बाद दोस्तों आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद जो है आप जो है इस एनडीए एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों हम अपने चैनल पे ऐसे जितने भी कंपटीशन एग्जाम के नोटिफिकेशंस हैं उसको लाता रहता हूं। और लूसेंट जीके की पूरी प्लेलिस्ट, मतलब लूसेंट को मेरा टारगेट है कि जब तक लूसेंट को मैं आसान नहीं कर दूंगा तब तक जो है दोस्तों वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा। तो कैसी लगी वीडियो? अपना राय जरूर कमेंट में दीजिए और मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ दोबारा।